नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अंजुल अग्रवाल, सर्व एजुकेशन से। एंड आज हम बात कर रहे हैं इंडिया और ईरान के बदलते रिश्तों के बारे में। हमने पिछले कुछ वीडियोस में बात किया है जब हम जियो पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से इंडिया आईएमईसी को डेवलप करना चाह रहा है। इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप को कनेक्ट करते हुए रूट। इस रूट की जब हमने ज़रूरत को महसूस करने की कोशिश की थी तब हमने रियलाइज़ किया था कि क्योंकि अब ईरान के साथ ट्रेड करना मुश्किल हो रहा है, ईरान के थ्रू ट्रेड रूट्स बैठाने मुश्किल हो रहे हैं, इसीलिए इंडिया ने एक ऑल्टरनेटिव रूट ढूंढने की जरूरत समझी। तो आईएमईसी क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या वीडियो है, वो आपको आई आइकन पे मिल जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट कि ये जो हमारा जियो पॉलिटिकल सिनारियो था जिसमें ईरान के साथ हमारी बन नहीं पा रही थी, उसमें क्या बदलाव आया, एंड इंडिया एंड ईरान के नए डील के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। तो ईरान में एक पॉइंट है, एक पोर्ट है, छाबार पोर्ट करके, जिसका इंडिया ने 10 साल का लीज एग्रीमेंट साइन कर लिया है। काफ़ी लॉन्ग पीरियड डील है एंड काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका हमें देखने को मिल सकता है। कैसे? जियोग्राफी समझते हैं सबसे पहले। हमें पता है कि इंडिया को अगर सेंट्रल एशिया या यूरोप के साथ ट्रेड करना होगा तो उसे पाकिस्तान, ईरान, इस रास्ते से जाना पड़ता है। बट हमें पता है कि पाकिस्तान के साथ तो रिलेशन ज़्यादा अच्छे हैं नहीं। तो इंडिया ने एक ऑल्टरनेटिव रूट क्या निकाला था कि इंडिया ईरान तक वाटरवेज के थ्रू पहुंचता, वहां के पोर्ट पर अपना सामान डीलोड करके फिर उसको आगे रशिया, सेंट्रल एशिया की बाकी कंट्रीज प्लस यूरोप तक पहुंचाया जाता था। बट रिसेंट डेज में ईरान के साथ रिश्ते कुछ अच्छे नहीं हो पा रहे थे क्योंकि अमेरिका के साथ हमारी दोस्ती बढ़ रही थी एंड अमेरिका एंड ईरान के आपस में रिश्ते कुछ अच्छे नहीं थे। ईरान पे बहुत सारी सैंक्शंस लगा दी गई थी, इसीलिए उनसे ट्रेड करना बहुत भारी पड़ रहा था। इसीलिए इंडिया ने एक नया ऑल्टरनेट रूट ढूंढा। मगर अब इंडिया ने आगे आकर ईरान के साथ डील कर ली। कैसे हुई ये डील एंड कैसे इसका बेनिफिट हो रहा है, जियोग्राफी पर फिर से फोकस करते हुए समझें कि ये जो पोर्ट है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो चोक पॉइंट है उसका सॉल्यूशन है। हमने जब बात की थी कि आईएमईसी से भी अगर इंडिया जाना चाहता है तो यूएई में जब पहुंचता है तब ईरान उसे तंग करता है, क्योंकि ये चोक पॉइंट है जहां पर ईरान का भी सिग्निफिकेंट कंट्रोल होगा। लेकिन अगर जो डील अभी हुई है, जो एरिया हम डेवलप कर रहे हैं, उस पे इंडिया को पोजीशनिंग मिल जाए तो चोक पॉइंट जो है वो हम डील करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। मोर ओवर उस ईरान के पोर्ट से कुछ 170-200 किलोमीटर दूर ही चाइना का भी पोर्ट है पाकिस्तान के अंदर। एंड इंडिया चाइना की एक्टिविटीज पे भी नजर रख पाएगा। इंडियन ओशन में इंडिया को एक सिग्निफिकेंट पोजीशन भी मिल जाएगा। तो जियोग्राफिकली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक सिग्निफिकेंट पॉइंट हमारे लिए बन जाता है। ये जो डील है हमारे लिए काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट ला सकती है इंडिया के लिए। हमें समझ में आया ईरान के लिए डील अच्छी क्यों है। ईरान के लिए डील इसलिए अच्छी है क्योंकि ईरान काफ़ी लंबे टाइम से काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस फेस कर रहा है। अमेरिका ने उस पर इतनी ज़्यादा रोक टोक लगा दी है, पाबंदी लगा दी है कि ईरान के साथ किसी भी कंट्री को ट्रेड करना काफ़ी महंगा पड़ रहा है। लेकिन अगर इंडिया ईरान के साथ ट्रेड करता है तो ईरान को एक वे आउट मिलता है अपने उस जिस शिकंजे में वो फंसा हुआ है उससे बाहर निकलने का, उसे एक एरिया मिलता है। प्लस अफगानिस्तान तक इंडिया का अगेन एक लिंक बिल्ड हो सकता है। जो भी सामान वगैरह सप्लाई किया जाना है वो इंडिया एक बार फिर अफगानिस्तान तक सप्लाई कर पाएगा। नाउ प्रॉब्लम क्या है इस सारे सिनारियो में? इंडिया के लिए बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, ईरान के लिए बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका इस बातचीत से खुश नहीं होगा, चाइना इस बातचीत से खुश नहीं होगा। रीजन क्या है? ईरान का झुकाव जब इंडिया की तरफ नहीं हो पा रहा था, इंडिया से वो डीलिंग्स नहीं कर पा रहा, तो चाइना की तरफ उसका झुकाव बढ़ गया है, चाइना के साथ उसकी डीलिंग्स बढ़ गई। एंड अगर इंडिया को अगेन ये सिग्निफिकेंट पोर्ट मिल जाता है लीज करने के लिए तो इंडिया का स्ट्रॉन्ग होल्ड ईरान में फिर से बिल्ड हो जाएगा। तो चाइना के लिए वो एक ऑब्वियसली अच्छी बात नहीं होगी। अमेरिका क्यों नाराज है? अमेरिका के ईरान के साथ रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं। मल्टीपल रीजंस के कारण अमेरिका ने ईरान पर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हुए हैं।
जिस वजह से जब इंडिया और ईरान की ये डील हुई तो अमेरिका के स्पोक्स पर्सन ने आकर भी इस पे नाराज़गी जता दी। जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपका क्या टेक है, तो उन्होंने कहा कि हम हमारी सैंक्शंस पर खड़े हुए हैं, हमने जो भी ईरान के साथ ट्रेड कर रहा है उनको उन सैंक्शंस का सामना करना पड़ेगा। नाउ इंडिया सोच रहा था कि अमेरिका क्योंकि उसका दोस्त है तो इंडिया को वे आउट मिल जाएगा, क्योंकि पहले भी कई बार अमेरिका ने ईरान के साथ इंडिया को ट्रेड करने दिया है, क्योंकि इंडिया के लिए ईरान एक बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्री है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि इंसानियत के नाते कि अफगानिस्तान तक बेसिक ह्यूमन राइट्स वाली नीड्स वाली चीज़ें पहुंचाई जा सके, इसीलिए भी ईरान को एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन मान के इंडिया को वेवर अक्सर दे दिया जाता है। पर इस बार ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। तो सवाल ये होगा, देखने वाली बातें हो गई, डील तो हो गई है एंड इलेक्शंस के दौरान ही हो गई, क्या ये हो सकती है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहता है ना कि आप कुछ नया नहीं कर सकते। तो एक्चुअली ये चीज़ हो सकती है, जो भी इंटरनेशनल डील्स होती है अगर वो कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट वोट बैंक पे डालती हुई नहीं दिखती है, तो उन डील्स को कॉन्टिन्यूस फॉर्म में किया जा सकता है इवन इलेक्शंस के टाइम पीरियड में। इसीलिए इस इलेक्शंस के चलते हुए भी ईरान के साथ ये डील सक्सेसफुली हो गई। लेट्स सी अमेरिका का इस पे क्या स्ट्रांग होल्ड रहता है एंड क्या रिएक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन एक बात है जिसका जवाब हमारे पास अभी है कि अमेरिका और ईरान के बीच में इतना खटपट हो क्यों रहा है, अमेरिका और ईरान की आपस में दिक्कत क्या है। इसके बारे में जानने के लिए हम चलेंगे अगले वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे साथ।